दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी वेब में। आज हम कक्षा 6 के हिंदी के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है वह चिड़िया जो। जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि एक छोटी सी चिड़िया है जो मेहनत करके अपना परिश्रम करती है और सफलता पाती है। वो किसी भी कठिनाई का सामना करने से पीछे नहीं हटती है। तो इस अध्याय का अध्ययन करने से पहले हम कुछ कठिन शब्दार्थ जो इस अध्याय में आने वाले हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे कि जुंडी, इसका मतलब होता है ज्वार की बालियां। रुचि से अर्थात चाव से, मतलब अपनी इच्छा से। कंठ यानी कि गला। बूढ़े वन बाबा मतलब पुराना घना वन। रस उड़ेलकर मतलब मीठी आवाज। विजन, इसका अर्थ है एकांत। चढ़ी नदी यानी कि जल से भरी। दिल टटोलकर अर्थात बीच से। जल का मोती यानी कि पानी की बूंदें। गर्वीली अर्थात गर्व करने वाली। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले काव्यांश से। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने नीले पंखे वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। वह चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे ज्वार के दानों को चाव से खा लेती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें एक चिड़िया के बारे में बताया गया है जो कि अपना पेट पालन पोषण करने के लिए वो कहीं से भी दाने का बंदोबस्त कर लेती है और उसे इच्छा से खाती है। आइए सेकंड पे चलते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि चिड़िया अपने मुक्त कंठों से मधुर स्वर में गाती है। उसके सारे गीत अपने वन को समर्पित करती है जहाँ वह रहती है। उसे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है। इस काव्यांश में कवि ने अकेले में खुशी से रहने का संदेश दिया है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि चिड़िया एक खुले आकाश में घूमना चाहती है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में अपने घोंसले बनाती है। वो खुले आकाश में मस्त-मगन होकर घूमना चाहती है। वो अकेले जंगलों में घूमना चाहती है। आइए तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस पंक्ति में चिड़िया ने अपने साहस का वर्णन करते हुए बताया है कि वह छोटी जरूर है परंतु साहसी है। वह जल से भरी नदी के बीच में से भी पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले आती है। यह साहसिक काम करने पर उसे स्वयं पर गर्व है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हम इस कविता के सारांश के बारे में बताएंगे। कवि ने बताया कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में
बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भरकर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए और कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। उससे हमें सफलता मिलेगी और सफलता से हम ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। इस अध्याय के प्रश्न हम अगले पार्ट में करेंगे, तो देखते रहिए हमें। धन्यवाद।